हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 के लिए जीव विज्ञान, पर्यावरण और उसके संसाधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक पदार्थ है? इसका आंसर होगा जल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का कार्बनिक पदार्थ है? इसका आंसर होगा शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का भौतिक पदार्थ नहीं है? यहाँ पे होगा आंसर ह्यूमस। ये भौतिक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर को क्या माना जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? टांसले नामक वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा पिरामिड होता है सदैव सीधा। जल का अणुसूत्र H2O। मनुष्य को सामान्य खर्च के लिए प्रतिदिन कितना जल आवश्यक है? 40 लीटर। भारतीयों के लिए खाद्य के वैकल्पिक स्रोत में एक स्रोत माना जाता है झींगुर। खाली स्थान। जब आबादी का अध्ययन संख्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसे जनांकिकी कहते हैं। हरे पौधे को स्वपोषित कहा जाता है। शेर, सिंह, उल्लू सभी तृतीय उपभोक्ता के उदाहरण हैं। ऊर्जा प्रवाह सदैव एक मुखी होता है, अर्थात एक दिशीय होता है। फलों से शरीर को रेशा प्राप्त होता है। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मार्निंगा ओलिफेरा वैकल्पिक खाद्य का उदाहरण है। जीवों की आबादी पर तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये असत्य कथन है। पड़ता है। किसी समय वायुमंडल में व्याप्त नमी को आर्द्रता कहते हैं। यह सत्य कथन है। जैव व्यवस्था की सबसे सुस्पष्ट इकाई जीव है। यह भी सत्य है। सभी प्रजातियों में पर्यावरण से अनुकूलन की क्षमता बराबर होती है। गलत, असत्य। आबादी वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है। यह भी गलत है। आबादी वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक है। अपने गृह से कहीं जाकर फिर कुछ समय बाद लौट आना आवर्जन कहलाता है। सत्य। तृतीय उपभोक्ता को टॉप कॉर्निवोरस भी कहते हैं। सत्य। सेप्रोफेजेज पारिस्थितिक तंत्र का अपघटनकर्ता कहे जाते हैं। यह भी सत्य। सौर ऊर्जा का लगभग 100% भाग प्रतिदिन पृथ्वी पर पहुंचता है। यह असत्य कथन है। जल एक यौगिक है। सत्य। अब चलते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन। वह संसाधन या वस्तु जिस पर लगातार निर्भर रहना चाहिए क्या कहलाता है? उसे संसाधन कहते हैं। सजीवों के चारों ओर जो कारक होते हैं वे उनके लिए क्या निर्माण करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कुछ कार्बनिक पदार्थों के नाम शर्करा, प्रोटीन, वसा। वनों को जलवायु का नियंत्रक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जंगल आर्द्रता को रोककर वर्षा कराता है तथा तापक्रम को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे जलवायु का नियंत्रक भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 60 से 70%। भारत में किसी व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यक जल की कितनी मात्रा मानी जाती है? 40 लीटर। ब्रोकली किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का उदाहरण है? वैकल्पिक खाद्य का उदाहरण। अमेरिका विश्व की कितनी ऊर्जा अपने ऊपर खर्च कर लेता है? आंसर होगा 80%। थैंक यू वेरी मच।